देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का संकट फिलहाल खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार फिर से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब वो वोडाफोन आइडिया में और ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगी। यानी कि इस वक्त जो करीब 49% मौजूदा समय में सरकार की हिस्सेदारी है, उससे ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार कंपनी को राहत देने के लिए अन्य जरूरी विकल्पों पर विचार करना सरकार ने शुरू कर दिया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि वोडाफोन आइडिया को कुछ समय के लिए तो राहत मिल ही सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला? सरकार कैसे कंपनी के कामकाज को बनाए रखने के विकल्पों पर विचार कर रही है? इससे वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कितनी कम हो सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सरकार के राहत पैकेज के बारे में। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार नया राहत पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार और बकाया रकम को इक्विटी में नहीं बदलेगी। यानी कि सरकार की पहले ही कंपनी में 48.99% यानी कि करीब 49% हिस्सेदारी हो चुकी है, जो कि 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाया के बदले मिली थी। अब इससे ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार नहीं बढ़ाएगी। तो वीआई को एजीआर बकाया चुकाने में सरकार किस तरह मदद कर रही है, राहत कैसे दे रही है, ये भी जान लीजिए। दरअसल 6 साल तक वोडाफोन आइडिया को 18,064 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एजीआर बकाया की किस्त के रूप में चुकाने थे, लेकिन अब सरकार टाइम पीरियड को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ये विचार कर रही है कि इस रकम को 6 की बजाय 20 किस्तों में यानी कि 20 साल में चुकाने की अनुमति वोडाफोन आइडिया को दी जाए। यानी कि अब तक जो था कि 6 ईएमआई में या फिर ये कह रहे हैं कि 6 साल तक प्रति वर्ष 18,064 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाने थे, लेकिन इस जो टाइम पीरियड को है वो 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने पर सरकार विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी पर जो सालाना भुगतान आएगा वो 6,000 से 8,500 करोड़ के बीच होगा, जो मौजूदा समय में 18,000 करोड़ के आसपास है। तो इससे वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद वोडाफोन आइडिया पर संकट जारी रहेगा, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का मानना है। तो डीओटी का मानना है कि वोडाफोन आइडिया 2028-29 के बाद इन किस्तों को नहीं चुका पाएगी। वर्स्ट के सिनेरियो में पेमेंट ड्यूरेशन को 50 से 100 साल तक भी बढ़ाना पड़ सकता है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया की मौजूदा समय में स्थिति चल रही है। अब 31 मार्च तक कंपनी के पास यानी कि वोडाफोन आइडिया के पास महज 9,930 करोड़ रुपए नगद और बैंक बैलेंस के रूप में थे। इससे 1 या 2 साल की एजीआर किस्तों को ही चुकाया जा सकेगा, इससे ज़्यादा किस्तों को कंपनी नहीं चुका सकेगी। तो ये थे वोडाफोन आइडिया पर अभी तक का लेटेस्ट अपडेट कि सरकार किस तरीके से वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर विचार कर रही है। अब आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने कुछ समय पहले ही 20,000 करोड़ का फंड जुटाने की प्लानिंग बनाई है। ये हम आपको जानकारी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने जून की शुरुआत में ही 20,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी है। ये जो फंड होगा वो इक्विटी और डेट दोनों से जुटाया जाएगा। कंपनी का संचालन बनाए रखने और देनदारियां कम करने में इस 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिल सकती है। इसी के साथ इस रकम का इस्तेमाल 4G और 5G नेटवर्क विस्तार में भी किया जाएगा। अब एक अच्छी बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का ARPU मार्च तिमाही में बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का ARPU 175 रुपये रहा, जो मार्च 2024 तिमाही में यानी कि 1 साल पहले 153 रुपये पर था। इस हिसाब से वोडाफोन आइडिया के ARPU में 1 साल में 14.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और इसके पीछे 2 कारण है। पहला टैरिफ हाइक जो जुलाई 2024 में किया गया था, दूसरा है कस्टमर अपग्रेड सर्विस। जिस तरीके से कंपनी जो है 5G सर्विस भी अब लोगों को देने लगी है, तो उससे भी ये फ़ायदा ARPU बढ़ाने में कंपनी को मिला है। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ समय पहले टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था। तो कुछ दिन पहले ही सिंधिया ने ये कहा था कि सरकार अब वोडाफोन आइडिया को कोई अतिरिक्त राहत नहीं देगी। हर कंपनी को अपना रास्ता खुद तय करना होता है, और इसी के साथ प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। सरकार इसमें किसी तरह का सहयोग या मदद फिलहाल वोडाफोन आइडिया की नहीं करेगी। तो ये था वोडाफोन आइडिया पर लेटेस्ट अपडेट। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की क्या स्थिति होती है, कि कंपनी दोबारा उभर पाएगी, या फिर जैसा कि कंपनी के CEO अक्षय मुंदड़ा ने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि कंपनी FY26 के आखिर तक बंद हो सकती है। क्या ऐसा सच में होता है या नहीं,
ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।